दोस्तों आज बात करते हैं एक ऐसे पेड़ की जो हमारी ज़िंदगी से ख़ास अहमियत के साथ जुड़ा हुआ है। और इस पेड़ के आपको फ़ायदे बताऊं तो काफ़ी लंबी वीडियो होगी, तो थोड़े से फ़ायदे मैं आपको बता रहा हूं और अपनी ज़िंदगी में लाइए और फ़ायदे उठाइए। दोस्तों बात करते हैं आज बेल की, पत्थर बेल। तो इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं दोस्तों। ये एक फल है बहुत बेहतरीन, फल के साथ साथ ये दवाई भी है बहुत बेहतरीन। तो अगर हम इसको फल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो फल तो है ही ये, लेकिन ये फल हमें क्या क्या फ़ायदा देगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम पत्थर बेल को खाएंगे तो ये हमारी आंतों को मजबूत करता है, और आंतें अगर हमारी मजबूत होंगी तो हमें बहुत सारे मर्ज़ों से निजात मिलेगी। अगर आंतें हमारी मजबूत होंगी तो हमें काफ़ी मर्ज़ जो हैं वो मौसम के एतबार से आने वाले जो हम पर हमला आवर होते हैं, तो उनसे छुटकारा मिलने में बहुत अहमियत रखती है पत्थर बेल। अगर हम वक्त वक्त पर पत्थर बेल का इस्तेमाल करेंगे तो मौसमी एतबार से जो मर्ज़ हैं वो बिल्कुल हमारे नज़दीक नहीं आएंगे। हमारी जो एनर्जी है उसको ये बरकरार रखती है। और ख़ास अहमियत इसकी जो है वो आंतों के लिए है, लीवर के लिए है। तो अगर हमारा लीवर और आंतें मजबूत होंगी तो दोस्तों हम काफ़ी मर्ज़ों से दूर रहेंगे, और मौसम के हिसाब से जो मर्ज़ होते हैं वो हमारे बिल्कुल नज़दीक नहीं आएंगे। तो पत्थर बेल का इस्तेमाल मौसम के एतबार से ज़रूर करें और अपनी तंदुरुस्ती को बरकरार रखें। तो किन किन मर्ज़ों में काम करती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ये कई मरीज़ ऐसे होते हैं जो कुछ खाते हैं और फ़ौरन लैट्रिन की हाजत हो जाती है उनको। तो ऐसे मरीज़ जो बार बार लैट्रिन की हाजत के हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन दवाई है और इक्सीरी दर्जा रखती है, ऐसे मरीज़ों के लिए जो बार बार लैट्रिन जाते हैं। तो सबसे पहले आंतों पे काम करने के हिसाब से बार बार लैट्रिन जो आती है जिन मरीज़ों की, उनको ख़त्म करती है। बार बार जाना, ये पहले से हमारी आंतें कमज़ोर हैं, और अगर हम बार बार ऐसे ही जाते रहेंगे तो ये कमज़ोरी बराबर बढ़ती रहेगी। तो हमें सबसे पहले सुबह शाम खाली पेट पत्थर बेल को खाना है। तो ऐसे मरीज़ जिनको ये मर्ज़ है वो महीना 10 दिन अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये मर्ज़ हमेशा के लिए ख़त्म होगा। उसके बाद दोस्तों कुछ मरीज़ होते हैं जिनको आपने काफ़ी सुना होगा कि महीने में, हफ्ते में या साल में एक मरतबा खून ज़रूर चढ़वाना पड़ता है। ऐसे मरीज़ों के लिए बहुत बेहतरीन दवाई है ये। अगर हम मौसम के एतबार से इस फल को इस्तेमाल करेंगे तो हमारा ये जो मर्ज़ है ये ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। जिन मरीज़ों को बार बार मतलब खून चढ़वाने की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसे मरीज़ भारी चीज़ों का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। छोले, उड़द की दाल, कढ़ी, तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, तो हमें बार बार खून चढ़वाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक मर्ज़ और होता है दोस्तों जो जवानी के एतबार से आम तौर पर सभी को होता है, तो उस मर्ज़ के लिए भी बहुत बेहतरीन दवाई है ये। और सुबह शाम खाली पेट लगभग 150 ग्राम इसका फल, एक बड़ा फल होता है, एक छोटा, तो छोटा फल सुबह शाम खाली पेट इस्तेमाल करें और उस मर्ज़ से हमेशा के लिए छुटकारा पाएँ। लेकिन उसी के साथ साथ आपने पेट साफ़ करने के लिए कोई भी दवाई इस्तेमाल करनी होगी। अगर पेट साफ़ करने की दवाई आपने नहीं साथ लगाई तो ये उस मर्ज़ में बिल्कुल काम नहीं करेगा, जो आपको रात को परेशानी होती है एहतलाम वगैरह की, धात की। इसमें पेट साफ़ करने के लिए अगर आप कोई दवाई जानते हो बहुत बेहतर है, नहीं तो हमें फ़ोन करें और हम आपको बताएँगे, वहीं से स्टोर से या किसी पंसारी से ख़रीद लेंगे आप और वो नुस्ख़ा तैयार कर लेंगे। तो एहतलाम और जरियान के लिए बहुत बेहतरीन दवाई है ये। एक मर्ज़ और होता है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं संगरेहनी, और ये मैंने आपको अभी बताया है, बार बार लैट्रिन की जो हाजत होती है। लेकिन संगरेहनी अगर हो गई तो उसमें क्या होता है, जैसे हम बार बार लैट्रिन जाते हैं तो हमें दुखन महसूस होती है लैट्रिन के रास्ते पर।
तो अगर हम खाली बेलगिरी का इस्तेमाल करेंगे तो वो मर्ज़ ख़त्म नहीं होगा, उसके साथ साथ आपने इसमें 1-2 आइटम और बढ़ाने हैं और इसका जो शांदा आपने पीना है। तो ये संग रहने के लिए बहुत बेहतरीन नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ। इसको इस्तेमाल करें और संग रहने से हमेशा के लिए छुटकारा पाएँ। आपने बेलगिरी 200 ग्राम और नीलोफर 200 ग्राम, मरोड़ फली 200 ग्राम, नागरमोथा 200 ग्राम, इन सब चीज़ों का आपने पाउडर तैयार करना है और इसको सुबह शाम खाली पेट लगभग 10-10 ग्राम खांड के साथ इस्तेमाल करना है। इसमें ये 200-200 ग्राम आपने लिए है, इसमें 1 पाव खांड मिला लेंगे और ये सुबह शाम खाली पेट 1-1 चम्मच 10 ग्राम आपने पानी के साथ लेना है। तो ये संग रहने के लिए बहुत बेहतरीन नुस्खा मैंने आपको जो बताया है। इसमें अगर बेलगिरी नहीं होगी तो ये नुस्खा कुछ नहीं करेगा। और इसी के साथ साथ आप पेच, हब्बे पेच एक टैबलेट आती है, उसको भी इस्तेमाल करें तो आप संग रहने के मर्ज़ से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, एक मर्ज़ और होता है आमतौर पर जिसको हम खफकान बोलते हैं, यानी कि पत्थर बेल का जो फल है वो गर्मी के मौसम में आता है। गर्मी शदीद होने की वजह से, ज़्यादा तेज़ गर्मी होने की वजह से, लूएँ चलने की वजह से हमारे अंदर एक एनर्जी जो है वो कम हो जाती है और ऐसे में हमारे लिए बहुत बेहतरीन काम करती है पत्थर बेल। तो इसका शरबत बनाएं और इस्तेमाल करें तो उसके लिए भी ये बहुत बेहतरीन है। खफकान ऐसा मर्ज़ है जो गर्मी की ज़्यादती की वजह से घबराहट हो जाती है, सर में दर्द होता है, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन दवाई है। आमतौर पर आप बाज़ारों में जाएंगे तो आपको बेल का जूस मिलेगा, लेकिन वो ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो पाउडर तैयार करते हैं, पाउडर आता है बाज़ार में, वो ही आपको पिलाते हैं। लेकिन जिस दुकान पर आपने पत्थर बेल दिखाई दे और वो अपने सामने जूस निकाल कर दे तो वही पत्थर बेल का जूस है दोस्तों, नहीं तो पाउडर तैयार करके वो देते हैं। तो पत्थर बेल के जहाँ इतने सारे फ़ायदे हैं, वहाँ एक और मर्ज़ में काम करती है। कुछ मरीज़ होते हैं जिनको आमतौर पर लगता है कि हमें कोई मर्ज़ नहीं है, लेकिन रात को सोने के लिए जब लेटते हैं तो टांगों में बेचैनी होती है और बार-बार रात में उठने जब आँख खुलती है तो घबराहट होती है। बवासीर, तो ऐसे मरीज़ भी बहुत बेहतरीन फ़ायदे, बवासीर, खूनी, टाइफाइड, जिरियान, हर्पीस, कोलेस्टेरोल, इन मर्ज़ों का बिल्कुल गारंटी से इलाज किया जाता है। मर्ज़ ठीक ना होने पर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, पत्थर बेल जो है हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक बहुत अच्छा फल है और घर में भी आप लगा सकते हो, खेत में भी लगा सकते हो और मौसम के एतबार से बहुत ही बेहतरीन फल है। तो दोस्तों, पत्थर बेल घर में, खेत में ज़रूर लगाएं और फ़ायदा उठाएं। दोस्तों, एक मर्ज़ और होता है जिसको हम बोलते हैं नफ़क़े शिकम, अरबी का लफ्ज़ है। तो उसमें क्या होता है मैं आपको बताऊं, नफ़क़े शिकम यानी कि पेट में हवा भरना। और जिन मरीज़ों की आंतें कमज़ोर होती हैं, आंतों में हरकत नहीं होती है, तो जो गैस बनती है वो आंतों के अंदर ही रुकती है। और ऐसे मरीज़ के साथ होता क्या है कि 24 घंटे दिमाग पे एक बोझ रहता है, जिस्म भारी भरकम होता है, ऐसे रहता है पता नहीं कितना वज़न जिस्म के ऊपर है। तो ऐसे मरीज़ के लिए बहुत बेहतरीन दवाई है। उसमें आपने क्या करना है और होता क्या है इस मर्ज़ में, इसमें आंतें हमारी कमज़ोर हो जाती है और आंतें हरकत नहीं करती। कुछ मरीज़ होते हैं जो आम तौर पर बोलते हैं कि पेट गुम हो गया, इसी को बोलते हैं दोस्तों। तो उस मर्ज़ के लिए बहुत बेहतरीन दवाई है। आपने 100 ग्राम बेलगिरी लेनी है जो बाज़ार से मिलती है और 100 ग्राम आपने नागरमोथा लेना है और आपने 10 ग्राम हींग लेनी है। और ये आइटम लेने के बाद अब इसको आप बारीक पीस लेंगे
और सुबह शाम खाली पेट आधा आधा चम्मच निवाए पानी से लेंगे तो ये नफ़क़ शिकम के लिए बहुत बेहतरीन दवाई आपके पास तैयार है। इसको लेकर फ़ायदा उठाएं। तो ये आपने लगभग 1-1.5 महीने तक इस्तेमाल करनी है। और इसमें एक दवाई और होती है जो बाज़ार से मिलती है हब्बे हल्तीत के नाम से, वो आपने सुबह शाम खाली पेट ये पाउडर लेना है और हब्बे हल्तीत खाना खाने के बाद 4-4 गोली लेनी है। तो ये नफ़क़ शिकम के लिए बहुत बेहतरीन दवाई आपके पास तैयार है। ऐसे मरीज़ भी फ़ायदा उठाएं। और दोस्तों, बेलगिरी का मुरब्बा भी बाज़ार में आता है। अगर आप 12 महीने फल नहीं खा सकते तो बेलगिरी का मुरब्बा आप लेकर ये आप फल खा सकते हो। 12 महीने पूरे साल खा सकते हो। आप बाज़ार से जाओ और 1 किलो बेलगिरी का मुरब्बा लेके आओ और इसको भी आपने धोकर इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर इसको धोकर इस्तेमाल नहीं करोगे तब भी इसका कोई नुकसान नहीं है। लगभग 50 ग्राम सुबह शाम आपने खाली पेट लेना है, चांदी के वरक में लपेटकर। तो ये हमारे जो मर्ज़ हैं जो मैंने आपको अभी बताए, उन सब मर्ज़ों में काम करेगा मुरब्बा बेलगिरी। और इसको आपने चांदी के वरक में लपेट के खाना है। तो ये इसके कई गुना आप फ़ायदे उठा सकते हो अगर चांदी के वरक में आपने इसको लपेट लिया। और दोस्तों, अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहो एहतलाम के मर्ज़ में तो भी ये बहुत बेहतरीन काम करती है। इसमें आपने क्या करना है, इसकी कोपले लेनी है बेल के पेड़ की, जो बारीक बारीक कोपले होती हैं उन्हीं को लेंगे आप। और इसका कोपले जो होती हैं वो छोटे छोटे पत्ते होते हैं और वो गर्मी के मौसम में जब हमारा ये फल पकने के बाद तैयार होगा, जब तक हम इस फल को नहीं तोड़ेंगे दोस्तों तो इस पेड़ पर पत्ते नहीं आएंगे। ये आपको एक तजर्बे की बात मैं आपको बताता हूँ। आपके खेत में, आपके घर में बेलगिरी का पत्थर बेल का पेड़ है और इसके तमाम फल आपने तोड़ लिए और एक फल छोड़ दिया, तो जब तक आप एक एक फल इसका नहीं तोड़ोगे तब तक इस पर पत्ता हरगिज़ नहीं आएगा। जिस दिन आपने इसके तमाम फल तोड़ दिए पकने के बाद, तो इसके पत्ते 2-4 दिन के बाद नए आने शुरू हो जाते हैं। इस पेड़ की एक और ये खासियत है, जब तक पुराना फल नहीं तोड़ोगे नए की शुरुआत नहीं होगी। तो ये भी एक इसका जादुई कमाल है। तो हमने एहतलाम के लिए अगर इसको इस्तेमाल करना है तो कैसे करेंगे, इसकी कोंपले लेंगे लगभग सूखने के बाद 100 ग्राम, और 100 ग्राम इसका छाल लेंगे। इस पेड़ की जो छाल है उसको लेंगे 100 ग्राम सूखने के बाद। और लगभग 150 ग्राम हमने इसकी जो जड़ है छोटे छोटी बारीक बारीक उनको लेंगे। और इन तीनों चीज़ों को बारीक तैयार करने के बाद हम फिर लेंगे बेलगिरी लगभग 200 ग्राम और इसका भी पाउडर तैयार करेंगे। और इसमें लगभग 250 ग्राम हम डाल लेंगे खांड। और इसमें से हर रोज़ सुबह शाम खाली पेट 1-1 चम्मच लेना है। तो ये एहतलाम के मरीज़ों के लिए बहुत बेहतरीन दवाई तैयार होगी। पेट साफ़ करने के लिए आपने कोई भी नुस्खा इसके साथ लगाना है। अगर आपने पेट साफ़ करने के लिए नुस्खा नहीं लगाया तो ये मर्ज़ आपका जू का तू रहेगा और इस मर्ज़ में आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप जानते हो बहुत बेहतर, नहीं हमें फ़ोन कर लो, हम आपको बताएंगे इसके साथ आपने और क्या। बवासीर बादी, बवासीर खुन्नी, टाइफाइड, जिरियान, हर्पीस, कोलेस्टेरोल, इन मर्ज़ों का बिल्कुल गारंटी से इलाज किया जाता है। मर्ज़ ठीक ना होने पर हमारे यहाँ पैसे वापस किए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यही फ़ायदा दूसरे को भी पहुँचे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।